पहले ये पहला वाला दोहा में कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लज्जत। देखिए यहाँ पर ये ता अक्षर, जो ये ता है, ये अक्षर कितनी बार वो आवृत हुआ है, मतलब कितने बार वो बार बार ये ता अक्षर आया है, उसको आवृत्ति बोलते हैं। तो इसीलिए इसी प्रकार की किसी भी ये दोहा, किसी भी पद्य लिखते समय एक ही अक्षर बार बार आता है तो उसको क्या बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार। उसमें एक एक बार ऐसे प्रश्न भी आएगा तो ये वाला देते हैं, ये तो कहत नटत रीजत, ये इसी प्रकार देकर इसमें कौन सा अलंकार है। अगर इसी प्रकार देने से तुमको लिखना चाहिए कि क्या है वो अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार वहां पर क्यों, मतलब ये अनुप्रास मतलब क्या है, जीभ है, जीभ एक ही स्थान पर अक्षर बोलते समय एक ही स्थान पर जाकर लगता है। तो अभी क्या है, ये ता अक्षर बार बार आया, इसीलिए हम पर अनुप्रास अलंकार है। ओके, अभी इसी और एक अभी हम पढ़ेंगे ये वाला। देखिए अभी ये वाला मैं एक बार तुमको बताऊंगी। देखिए अभी ये देखिए, बैठी रही अति सघन, बन बैठी सदन तन माह। देखिए और एक देखी दोपहरी जेठ की चाहो चाहती चाह। इसका अर्थ देखिए अभी पहले ये क्या है, किसके बारे में ये दोहा लिखा गया, किसके बारे में, मतलब ये चाह, चाह, चाह मीन्स छाया। देखिए अभी ये देखिए अभी यहाँ पर चाह मीन्स क्या है, छाया, छाया मीन्स क्या है, शैडो। अभी ये छाया, ये छाया कहाँ पर बैठ गया है, बहुत गर्म है, सूर्य जितना धूप दे रहा, तो ये गर्मी के कारण ये तो क्या क्यों गर्म हो रहा, ये जेठ है। जेठ मतलब क्या है, जेठ मीन्स ज्येष्ठ मास, ये ज्येष्ठ मास में अधिक गर्म होता है। जैसे अभी मई जून में ये क्या है, मई जून, ये इसी के बीच में हमको बहुत गर्म होता है, तो अभी इसको जेठ मास बोलते हैं। तो अभी ये ज्येष्ठ मास में अधिक गर्म हो रहा है, तो होने के कारण क्या हुआ है, अभी ये दोपहरी मतलब क्या है, आफ्टरनून, तो अब 12 o'clock होने के बाद है दोपहरी। ये दोपहर के समय में वो और भी सूरज अधिक प्रचंड गर्म देता है, तो इतना गर्मी के कारण वो छाया भी, छाया जो छाया है वो छाया भी कहीं पर वो किसी भवन में जाकर चिप गया। देखिए अभी यहाँ पर क्या है, ये छाया भी कहाँ पर जाकर चिप गया है, बैठी रही अति सघन वन, मतलब वो कहाँ पर जाकर, कवि ऐसे बोल रहे हैं कि ये छाया भी किसी सघन मतलब घना, वन मीन्स जंगल, ये कहीं पर, ये कहीं पर किसी जंगल में जाकर, किसी घने जंगल में जाकर वो बैठ गई होगी। ये क्या है, बैठ रही आती, मतलब वो छाया किसी जंगल में जाकर वो किसी पेड़ के नीचे वो बैठ गई होगी। छाया भी छाया के लिए ढूंढ कर वो किसी वन में जाकर बैठ गई होगी, नहीं तो वो क्या की होगी, ये क्या है, किसी ये पैठी सदन मतलब क्या है, सदन तन्मह मतलब किसी ये बहुत बड़ा ये क्या है, सुंदर इमारत मतलब क्या, बिल्डिंग, वो बिल्डिंग के अंदर भी जाकर वो छिप गई होगी। इस प्रकार वो कवि यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो इतना गर्म है, वो गर्मी के कारण क्या हो रहा है, मनुष्य प्राणी हर प्राणी भी बहुत क्या तकलीफ होते हैं, वो उससे बचने के लिए कोशिश करते हैं। तो अभी छाया भी देखिए, अभी हमको 12 o'clock होने के बाद छाया क्या होता है, पूरा हमारे ऊपर में जो छाया होता है पूरा नीचे होता है वो छाया हमारे, तो अभी छाया कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ता है। इसीलिए कवि क्या करे, पूरा चमत्कार के साथ वो बता रहे कि छाया नहीं, अभी छाया कहाँ पर चला गया, निकट कहीं जंगल में जाकर वो बैठ गई क्या, और नहीं तो कहाँ पर क्या आकर कहीं ये सदन मतलब भवन,
किसी भवन के अंदर जाकर वो छिप गया है। वो छाया कहाँ पर गया है? ये ज्येष्ठ मास में इतना गर्मी के कारण वो छाया भी छाया को ढूंढ ढूंढ कर जा रहा है। ये यहाँ पर उसका अर्थ यह है। अभी देखिए, अभी यहाँ पर ये छाया छाया के लिए क्यों ढूंढ रहा है? अभी वो छाया है, किसी छाया के लिए क्यों ढूंढ रहा है? मतलब अभी ज्येष्ठ मास है, वो ज्येष्ठ मास में, और वो भी दोपहर के समय है। वो दोपहर के समय में क्या है, अधिक गर्म होता है। ये गर्मी से बचने के लिए वो क्या है, कहाँ पर जाकर चिप गया है? किसी अति सघन वन, मतलब वो घना जंगल में जाकर वो बैठ गई होगी वो। और नहीं तो क्या, कहाँ पर, और नहीं तो कहाँ पर जा गया है? वो पैठी सदन तन महा, मतलब क्या है, सदन मतलब किसी वो ये एक बिल्डिंग, मतलब क्या है, एक इमारत के अंदर, भवन के अंदर वो जाकर वो छिप गई होगी। इस प्रकार वो कवि बोल रहे हैं। अभी तुमको पता चला? ओके।